प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 की दिवाली गोवा में नौसैनिकों के साथ मनाई। उन्होंने गोवा नेवल बेस पर नेवी के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके साथ दिवाली मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे एक ओर समंदर है और एक ओर मेरे वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। समंदर के पानी पर सूर्य के किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा दिवाली के दिए हैं। आईएनएस विक्रांत पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारी दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं दिवाली आप सबके बीच मना रहा हूं। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात को शब्दों में कहना कठिन है। ये जहाज वगैरह अपनी जगह है, लेकिन जो जज्बा आप में है वो उसको जानदार बना देती है। जहाज लोहे की होती है, लेकिन जब आप उसमें सवार होते हैं तो वो जांबाज बन जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों की मेहनत साधना इतनी ऊंचाई पर है, उसे मैं जी तो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी दिवाली खास बन गई है। आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। आईएनएस विक्रांत से देशवासियों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं के बीच असाधारण समन्वय ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड समय में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं एक बार फिर सशस्त्र बलों के बहादुर जवानों को सलाम करता हूं। जब खतरा वास्तविक हो और संघर्ष संभव लगे तो लाभ हमेशा उन्हीं को मिलता है जो अपनी ताकत पर डटे रहकर लड़ सकते हैं। हमारी सेनाओं के वास्तव में प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वे मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर रहें। पीएम ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले ही हमने देखा है कि विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत आज भारत आत्मनिर्भर और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। पिछले एक दशक में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी भूमिका डिफेंस स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या लगातार घटती गई और आज मात्र 11 रह गई है और 11 में भी जहां उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या मात्र 3 जिले में बची है। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं, शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और साहस के कारण ही बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है।